तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन कल के 7 पैलेसों में से एक मर्चेंट पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपने कप को पटक कर तोड़ देता है। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा मर्चेंट पैलेस का किंग होता है, जिसका नाम चोन सेंग मिंग होता है। वहीं पे उसके सामने हम उसी मोटे बंदे को देखते हैं जो कि उससे कह रहा होता है कि फादर, मुझे यंग लीडर ने बुली करने की कोशिश की। वो ओल्ड मैन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने अभी क्या किया है। वो मोटा बंदा घबराते हुए कहता है कि फादर, वो तो यूजलेस हुआ करता था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो कुछ ऐसा कर देगा। वो ओल्ड मैन उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम ये कैसे भूल सकते हो कि वो अभी भी हमारा यंग लीडर है, तुम उसके साथ ऐसा करने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तुम अपने सभी बहाने अपने पास रखो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारी परछाई भी मेरे आसपास नहीं दिखनी चाहिए। जो सुनकर वो मोटा बंदा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी से जल्दी चोन बाई रैंक को यहाँ पे आने को कहो। जिसके बाद वो ओल्ड मैन हमें बताता है कि कल्ट लीडर को कल्ट छोड़े लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से जितने भी काउंसिल एल्डर थे उन सभी की सहमति से और साथ ही में जितने भी साइड अदर पैलेसेस है उन सभी की सहमति से हमने एक नए लीडर का चयन किया, जो कि आने वाले डीमन फेस्टिवल के अंदर अपेयर होने वाला था। हालांकि हमने बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि यंग लीडर अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आ जाएंगे, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी, क्योंकि कल्ट लीडर के जाने के बाद यहाँ पे जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन है वो यंग लीडर की है, और जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है वो भी यंग लीडर ही है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि यंग लीडर आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद इतना ज्यादा चेंज हो जाएंगे, उनकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। मैं उन्हें थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहता था और देखना चाहता था कि आखिरकार वो किस तरह के इंसान बन चुके हैं अभी, लेकिन इस बेवकूफ ने उन्हें प्रोवोक कर कर पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन तभी वहाँ पे वही पर्सन आ जाता है जिसे उस ओल्ड मैन ने बुलाया था। वहीं पे वो पर्सन वहाँ पे आने के बाद कहता है कि पैलेस किंग, आपने मुझे बुलाया। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा गोल्डन स्क्वाड का लीडर होता है, चोर बेरिंग। तभी वो ओल्ड मैन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें यंग लीडर को देखकर कैसा लगता है, आखिरकार तुम्हारा ओपिनियन क्या है उनके बारे में। तभी वो बंदा कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो ये हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो। वो बंदा बताता है कि जैसा कि आपको पता है अभी डीमन कल के अंदर जितने भी फोर्सेस है उनकी पावर बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, और मेरे हिसाब से यंग मास्टर ही वो की है जिनकी मदद से हम इस पावर के बैलेंस को तोड़ सकते हैं। अगर हम उन्हें अपनी साइड कर लेते हैं या उन्हें मार देते हैं तो सिचुएशन पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर इसके अंदर छोटी सी भी गलती होती है तो हमारा काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। वो बंदा कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा तोहफा देते हैं, तो पक्का यंग लीडर ऐसे हैं जो कि हम पे आराम से भरोसा कर लेंगे, जिससे मर्चेंट पैलेस पूरे डीमन कल के अंदर रूल कर सकता है, उसे अपने कंट्रोल में ला सकता है। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन पहले कुछ देर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो चलो ठीक है, सीक्रेट फ्लेम डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालो। जो सुनकर तो उस बंदे के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आप सीक्रेट फ्लेम डीमन स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि डीमन कल के 5 गॉडली ट्रेजर्स में से एक है। वो ओल्ड मैन कहता है लेकिन वो हमारे पास किसी भी काम का नहीं है, और वैसे भी किसी बड़ी मछली को फंसाना हो तो हमें थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही होगा। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें स्मॉल मुयंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोंगक्युक बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, और कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे डीमन कल के ऊपर रूल करना है, उसके ऊपर राज करना है, तो मेरे पास खुद के पास एक काफी ज्यादा ताकतवर फौज होनी चाहिए, जिसकी मदद से मैं जो चाहूँ कर सकूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि मैं अकेले कभी भी अचीव नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी किसी बड़ी फौज को खड़ा करने के लिए हमारा इकोनॉमिक फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए मर्चेंट पैलेस अच्छा कौन ही हो सकता है, जिसकी वजह से सबसे पहला टारगेट मेरा मर्चेंट पैलेस ही है। लेकिन जोंगक्युक वहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा खोलता है और वहाँ से यू अंदर आता है। तभी हम उसको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है, जो देखकर जोंगक्युक सोचता है कि आखिरकार फिर से इसका चेहरा ऐसा क्यों बना हुआ है। तभी यू जोंगक्युक के पास आके बोलता है, यंग लीडर, आपने वहाँ पे इतना सारा सीन क्रिएट कर दिया और आप यहाँ पे इतने ज्यादा आराम से सो रहे हैं। जोंगक्युक कहता है कि मैं सो नहीं रहा था, मेडिटेट कर रहा था। वहीं पे यू जोंगक्युक से कहता है कि आपने जो सीन क्रिएट किया है आपको किसी भी तरह उसको सुधारना होगा, क्योंकि फिलहाल हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम किसी से फाइट मोल सके, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी मर्चेंट पैलेस जाकर उन्हें कहना होगा कि ये सभी बस एक जोक था। जोंगक्युक कहता है कि मैं जोक नहीं कर रहा था, मैं उस बारे में काफी ज्यादा सीरियस था। जो सुनकर यू कहता है कि आप सच में हेवनली डीमन लाइब्रेरी में फिर से वापस जाना चाहते हैं। जोंगक्युक कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं वहाँ पे वापस भी चला जाता हूँ, अगर कोई मेरे लोगों को टच करता है तो मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। जो सुनकर तो यू को भी
एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जोंग्योक ही वो था जिसने उसे अपने सामने लाया था। जो याद आते ही यू चिल्लाते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, तुम ही तो वो थे जिसने मुझे आगे धकेला था। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि इन सभी बातों को साइड में रखो, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह लेके चल सकते हो जहाँ पे मुझे डिमन कल के बारे में और स्मॉल मुयांग पैलेस के बारे में सारी जानकारी मिल सके, मुझे इन सभी की रिकॉर्ड मिल सके। यू कहता है लेकिन आखिरकार आपको इन सभी चीजों का रिकॉर्ड क्यों चाहिए? जोंग्योक बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लाना चाहता हूँ। जो सुनकर यू चिल्लाते हुए कहता है कि यंग लीडर, जो आपने कल किया है उसके बाद फिर आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि काउंसिल एल्डर्स जो है वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे? ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जोंग्योक कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यू कहता है कि अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप फिर से ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जोंग्योक कहता है कि चलो मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जो सुनकर यू कहता है कि आप इस कल के यंग लीडर है। जोंग्योक कहता है तो क्या फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? जो सुनने के बाद तो अब यू को ना चाहते हुए भी जोंग्योक की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो एक कपड़ा और एक टोपी को बाहर निकालते हुए कहता है कि यंग लीडर आप इसे पहन लीजिए, हम किसी को भी इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं चलने दे सकते हैं। जो सुनने के बाद जोंग्योक जब उस कपड़े को और उस टोपी को पहनता है और उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे वो कपड़ा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो देखकर वो खुश होते हुए कहता है ये तो सच में मेरे ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है। उसी मार्केट के अंदर हम जोंग्योक को यू को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं। वहीं पे जोंग्योक उस मार्केट को देखते हुए यू से पूछता है कि क्या ये कोई नाइट मार्केट है? यू बताता है कि नहीं, ये कोई नाइट मार्केट नहीं है। और वैसे क्या आपको पता है कि आखिरकार ये मार्केट कहाँ पे है? ये 100,000 ग्रेट माउंटेन के ऊपर है। यहाँ पे काउंटलेस पीक है जिसे गिना भी नहीं जा सकता है। यहाँ पे चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ का जो गुआंग मुआंग पैलेस है और साथ ही में हमारा जो मुयांग पैलेस है, यहाँ का सबसे ज्यादा 2 लार्जेस्ट पीक में से एक है। और उसके बाद बाकी सारी पीक आते हैं जैसे कि मून पीक, फायर पीक, वाटर पीक, अर्थ पीक, ऐसे ही काफी सारे पीक होते हैं। और अभी जो ये मार्केट है वो वाटर पीक के ऊपर है। और ऐसे ही वो दोनों काफी सारी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे यू जो होता है वो इन सभी पीकों के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जोंग्योक को दे रहा था और जोंग्योक भी उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम एक मिस्टीरियस सी अंडरग्राउंड जगह का सीन देखते हैं। वहीं पे उस अंडरग्राउंड जगह पे एक छोटा सा कमरा होता है जिसके अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन बैठकर कुछ कर रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन फिर से जोंग्योक और यू पे आ जाता है जो कि चलते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होते हैं। वहीं पे यू वहाँ पे आने के बाद कहता है यंग मास्टर, हम गुआंग मुआंग लाइब्रेरी के पास पहुंच चुके हैं। जिसके बाद यू बताता है कि यह जगह काफी ज्यादा फेमस है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। इस जगह को इन्फॉर्मेशन का मिस्टिक प्लेस भी कहा जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही दरवाजा खोलकर अंदर एंटर करते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो कि उन दोनों से पूछता है कि अगर तुम दोनों कहाँ से आए हो। लेकिन वहीं पे यू ये सुनने के बाद उस ओल्ड मैन से कहता है कि यहाँ पे जो लाइट है उसकी लाइट इतनी भी ज्यादा तेज नहीं है कि यहाँ पे सभी चीजें आसानी से दिख सके। ओल्ड मैन, क्या तुमने बुक पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को खराब कर लिया है? वहीं पे ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन उन दोनों को तिरछी नजरों से देखता है। तभी यू उस ओल्ड मैन से कहता है कि आखिरकार फिलहाल में मार्केट कैसा चल रहा है? वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ पे काफी सारे मार्केट हैं, हम किस मार्केट की बात कर रहे हो? वहीं पे उन दोनों की बातें सुनकर जोंग्योक सोच रहा होता है कि इनकी बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह का कोड हो? तभी वो ओल्ड मैन उन दोनों से कहता है कि प्लीज यहाँ पे कुछ देर को, जो कहकर वो ओल्ड मैन उन दोनों को ही बाहर निकाल देता है और लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर देता है। जो देखकर यू दरवाजा पीटते हुए कहता है कि हे आखिरकार अचानक से क्या हो गया? तुमने हमें बाहर निकालकर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जिसके बाद वो लगातार सीक्रेट कोड को दोहरा रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि उसे वहाँ पे कुछ अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक जगह के ऊपर जाता है और वहाँ से एक चीज को हटाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा होता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन एक लैंप लेकर उस सीक्रेट दरवाजे से नीचे जाने लगता है और वो ओल्ड मैन चलते चलते उसी अंडरग्राउंड जगह पे आ जाता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसी छोटे कमरे के दरवाजे के पास पहुँचता है और दरवाजे के बाहर से ही कहता है कि स्मॉल मुयांग पैलेस से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तभी उस दरवाजे के अंदर से आवाज आती है कि उन्हें डायरेक्टली मेरे पास ले किया और उसके यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर उस दरवाजे के अंदर कौन मिस्टीरियस पर्सन है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।